करना ना कुछ नहीं है, जो गुरु की चीज है वो तो उतना ही कहना ज्यादा नहीं। वहां तो ज्यादा है, लेकिन जितना सीमा बांध के रखते उससे कमी कहना, ज्यादा करने का काम। जरा उनकी बात को सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो किसी को मालूम नहीं, धक्के बक्के रह जाओगे। पूरी बात सुन लो तो हदस हो जाए और यही कहोगे हमने तो ये कभी सुना ही नहीं, तो आप सुनोगे क्या जब वो खुद ही कहते हैं कि हरित घूम संकुल है, समझ पड़े नहीं फर्ज। बरसात में नीचे से अंकुर निकल जाते हैं घास, तो धीरे धीरे बरसात में घास बन जाते हैं, तो जो रास्ते होते हैं पगडंडी के बंद हो जाते हैं। अब नया आदमी कोई आए तो रास्ता दिखाई दे, क्योंकि उस रात में तो चलते नहीं है, तो रास्ता पगडंडी रास्ता। तो उसी रामायण में लिखते हैं कि लुप्त भाई सदगुरु, क्यों सदगुरु हरित भूमि संकुल है, समझ पाए नहीं पाए जिम पाखंड विवाद, ऐसा पाखंड विवाद फैला ये लुप्त भाई। तो भागवत तो है ही, और गीता भी, उसके बाद में चारों वेदों तो लुप्त। तो वो कौन से जो सदगुरु लुप्त, बात तो जरूर है। वही तो गीता है, भागवत है, 18 पुराण है, 7 और 4 वेद, ये तो है ही, ये तो लुप्त नहीं हुए। लेकिन वो तो लिखा रामायण में कि वो लुप्त कर दिया सदग्रंथ, जिसमें सच्चा रास्ता मालिक के पाने का लुप्त और लोगों की आंखों के सामने। बोलो, सुनिए ध्यान से। कहे तुलसी सोने गोपन गुसाई, साध वेद सब साथे बताई। कहते हैं कि गोपाल गोसाई जितने भी महात्मा पीछे आए, आगे तो आए और तो आएंगे ही, लेकिन मेरे जितने भी पीछे आए ये साख आपको बताते चले आए कि भाई सूरत सब्जी को पकड़ के घर में जाएगी, दूसरा जाने का कोई आधार नहीं। अगर स्वर्ग भी जाना है तो स्वर्ग में भी शब्द पकड़ के जाती है, वो भी वैसे नहीं जा सकती, चलो ऐसे चले जाए। वहां का भी शब्द है, तो सब्जी पकड़ेगी तभी आगे चलेगी, नहीं जाने से ऊपर जाएगी तो शब्द को पकड़ के जाएगी। तो सभी जितने भी महात्मा सब शब्द की साख यानी प्रमाण बताते हैं, और उसी से वो गए शब्द ही से नाम से ही ले जाते। इसलिए तो उन्होंने कहा कि नाम जी जब जान अंदर घाट में बैठ करके जीव से सूरत से नाम को आप लो, यानी उसके साथ में आप जुड़ो, तो यही जीवात्मा योग यानी प्राप्त कर लेती है, उससे हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, गगन मंडलों में लोगों में चली जाती है, नाम की आवाज को पकड़, और वो नाम की आवाज सबके पास। तो तरह तरह के शब्द है, इसलिए कहते हैं कि भाई मंदिर है, इसमें घनाघोर बाजे बज रहे हैं 24 घंटे बच्चे। अब इसमें कुछ प्रेमी ऐसे बैठे हैं कि ना भी साधन करे तो दमादम बज रहे, जड़ादम बज रहे, दमादम कई तरह के बाजे बज रहे। जैसे हरि कीर्तन हो रहा, तो ये तो आपने मुंह से किया और ढोलक और मजीरा बजाया और किया और रख दिया, लेकिन वहां तो हर वक्त कीर्तन होता है। जब शुरुआत हो जाती है वैसे सुनते रहिए बैठे बैठे, खेती में काम करो, दुकान में करो, दफ्तर में काम करो, वो तो जब चालू हो जाएगा तो घाट खुल जाएगा। घाट दरवाजा खोलेगा तो हर वक्त होता है, कभी बंद नहीं होता। कोई कहते भाई तो सबका प्रमाण देते हैं, सब साख बताते चले आए कि नाम से सूरत ऊपर जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलो, असयस बैस बीत गई सारी, खोजत खोजत जन्म सिधारी। कहते हैं भाई सारी उम्र बीत गई और बहुत कुछ खोजा और जन्म मर चला गया, नहीं कुछ मिला। खुद तो रहे आप पढ़ने लिखने में, इसमें पूजा में, पाठ में, नहाने में। एक मोटी सी बात है कि रोज
आप जाते हो नहाने के लिए या त्योहार के वक्त में जाते हो किसी नदी में या गंगा जी में या मतलब है किसी कुएं पर नहाते हो, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी पूजा की किसलिए नहाते हो, कह लगे पाप कर। ये कभी नहीं कहा कि मैं शरीर की शुद्धि के लिए नहाते, लेकिन कहते हैं हम तो गए नहाने के लिए पाप, तो पाप पानी से कट जाएगा। ये तो जड़ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पांचों जल, तो जल भी जड़ है, तो इसलिए तो पाप नहीं कटेगा, क्योंकि पाप तो कोई जल में रखा नहीं जो कट जाएगा। अगर तुम्हारा पाप कट सकता है तो मुसलमान उसमें नहाता, उसका नहीं कटेगा। कोई और भी नहाता उसमें कटेगा नहीं उसका। फिर उसमें कोई पशु पंछी जैसे गाय भैंस उसमें नहाते तो उनका नहीं कटेगा, उनका भी कट जाना चाहिए। मछली और कछुए मगर तो उसी में रहते, तो उनका तो पहले ही से खत्म हो जाना चाहिए, उनको तो सबको मुक्ति मिल जाती, सब पार उतर जाते। तो इतनी बुद्धि तुम्हारे पास हुई है कि भाई हम कुछ सोच सके, क्योंकि सत्संग तो आपको मिलता है, तो आप जैसा चाहते हो तो जो मर्जी आप करते हो, वो भी ऐसी करते, अपनी मर्जी इच्छा से करते। अब यहाँ देखो जाकर के गढ़ मुक्तेश्वर ढेरे रखे हुए और पानी में स्नान कर रहे और बोतल खोल करके पी रहे हो, देखो कितना आनंद आ रहा, गंगा जी दिखा कर तो पीते, थोड़ा बहुत नहीं पीते, बहुत। तो कहने का मतलब जो मर्जी है तो करो, तो फिर मर्जी क्या। लेकिन ये कहो कि पाप कट जाएगा और हम पार हो जाएंगे, वो तो वहां सुपने में भी नहीं है, वो तो पार होने का रास्ता ही दूसरा है। ये वो रास्ता आपको मिलेगा, तो वो महात्मा जब मिले कमाई वाले तो कांझ गुरु सोई गए लखाई, सोने सोने सोरत द्वार पर। अब वो कहते हैं कि कंज गुरु ने जब हमको ये भेद बताया, लखाया, तो हम दरवाजे पर बैठ करके और फिर हमने इतना अभ्यास किया। तो महाराज कहते हैं कि वही राजयपुर गांव में बैठ करके अभ्यास और हमको धुन सुनाई। बोलो तब सन मन की तपन बुझानी, शब्द सूरत मिली सहजानी। कहते हैं भाई फिर क्या है भाई, तन मन जो है जब उस शब्द के साथ थोड़ा जुड़ेगी, उसको पकड़ेगी तो ठंडी हो जाएगी, मन भी ठंडा हो जाएगा, फिर ज्यादा प्रीत होने लगता। अब कंज गुरु से ज्यादा प्रेम मान तो उन्होंने पहले ही लिया था, लेकिन अब यह है कि जब तक उसको अंदर में ठंडक न मिले तो धोखा हो सकता। तो जब उनको ये नाम मिलने लगा, सुनाई देने लगा, चढ़ने लगे, तो कहते हैं ठंडे हो गए, क्योंकि उसमें तो वो अमृत है, जो शब्दारा अमृत से सना हुआ, तो जब खुल जाएगा तो सूरत है उसमें लग करके जैसे टोटी खोल दीजिए और पानी पीता है आदमी, ऐसे ही उसमें से अमृत चूता है। यहाँ तो उसको पीती है तो मजबूत हो जाती है, मन भी खूब अच्छी तरह से पक्का हो जाता, पी के छक जाता, ठंडा होता था, उबाल नहीं करता, इंद्रियों की तरफ भागता नहीं, शरीर भी ठंडा होता है और बुद्धि भी निर्मल हो जाती, अंतःकरण भी निर्मल होता है। तो कहते हैं कि गुरु कलि गुरु ने हमको ये रास्ता बताया, ये शब्द का नाम, और फिर उसके बाद जब हमने बैठ के अभ्यास किया तो ये हो सेंध बूंद जब मिला ठिकाना, शब्द सूरत लकी अगम बखाना। अब गोस्वामी महाराज खुद कहते हैं कि सिंध, कंज गुरु हमको मिल गया, उन्होंने बता दिया था सिंध कि यहाँ से इतनी दूर पर जो है वो सत्यदेव है, वो सिंध है। तो उन्होंने कौन सा रास्ता बताया, शब्द। कंज गुरु ने कहा कि चढ़ करके जाओगे शब्द के द्वारा, आधार तुम्हारा चढ़ने का शब्द है। तो कहते हैं यही बूंद है जो दोनों आंखों के पीछे सूरत बैठी है, ये बूंद है, और बूंद से भी छोटी, जर्रा और जर्रे से भी छोटी, लेकिन गुरु महाराज ने उठा करके वो घाट पर बैठा दिया
और अब यहाँ बूंद बन गई। तो कहते हैं जब तुम सिंध में जाओगे तो इसी शब्द को पकड़ के जाओ। ये उन्होंने पता ठिकाना दिया पहले से, पूरा पता ठिकाना सब, रास्ते के निशान सब बताए, रास्ते के स्थान बताए, जो जो धनी रास्ते में बैठे हैं उनको सब उन्होंने बताया और कहा इस तरह से तुम वहां पहुंचो। तो ये मतलब यह कि अभ्यास घर में करने लगे और सूरत इनके नाम से जुड़ने लगी, निलय होने लगी। तो चढ़ाई शुरू हो गई, चढ़ाई शुरू हो गई। जब वो कहते हैं कि भाई मोह विलोक, तो ऐसे नहीं नाम से ही सूरत चढ़ के गई थी। वो तो बहुत दूर है, आकाश में कोई मतलब सीढ़ी तो नहीं लगी, लेकिन नाम आ रहा था, शब्द वहां से आ रहा था, उसका ही तो शब्द आता है, उसके शब्द के अंदर में ऊपर का शब्द, तो वो तो फर्क पहचानने में नहीं आएगा, इसी का शब्द आता। ये घंटे और शंख की आवाज इतनी जोरों की हो रही, इसी को पकड़ के जाते हैं, तब उस मंजिल पे वहां पहुंचेंगे। उनके पास असल में वो है नामी, और नाम उसको कहते हैं कि जहाँ सूरत तक आ रही हो आवाज, वो शब्द नाम है, और जिसमें से निकल रही हो नाम, तो आवाज उनके मुख से निकल रही है। सहजल कमल से निरंजन भगवान के मुख से आवाज निकल रही है, और जो नहीं जिससे अलग हो गए, अब तो उससे अलग हो गए तो आधार टूट गया। अब कंज गुरु ने कहा इसको पकड़ो, इस नाम को शब्द को पकड़ो, इस आवाज, तो पकड़ा, पकड़ के ऊपर तो कहते हैं कि करने लगा और ऊपर चढ़ने लगा। तो मैं वहां गया तो देखा दर्शन हुआ। जब उनका दर्शन हुआ तो आवाज ऊपर से आ रही, ऊपर वाली वो आवाज को गमक मची हुई है, सुनाई देती है। अब तो सूरत उधर पहुंच करके निर्मल हुई तो ऊपर सुनने लगी आवाज, उसी को पकड़ के उधर जाएंगे। वही बात कहने लगे कि ये वो सिंध है और ये सूरत बूंद। कहते कंज गुरु ने जब रास्ता बताया कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके ले चलो, तो कैसे चढ़ते 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 अब वो कहते हैं कि यही बूंद यानी उस सिंध में जाकर के और सिंध के समान हो गए, पहुंच गए। अब वो कहते हैं मैंने पाया। अब यही उन्होंने ठोक दिया कि मैंने पाया, मैंने सिंध को पाया। अब ये तो साहब कह रहे थे, आपने तो किसने पाया, किसने पाया? हम कहते हैं मैंने पाया। इस बूंद को समुद्र में पहुंचा दिया। बोलो ये पिए रखन लखा। हम कहते हैं कि क्या वो ये में हृदय में कहते हैं कि कंज गुरु ने लखा दिया कि पिया को उस सिंध में पहुंचा करके लगाया। देखो ये बैठा, ये यहाँ से तुम गए थे, लगा दिया है तुरंत को यहाँ बैठाल करके और यहाँ से वहां ले जा करके बैठा दिया। अब वो कहते हैं हमको यही से दिखाई देता, यही से ये उसका हृदय कहते हैं मन बुद्धि चित्त ये निर्मल सो जन वो पावे, कोई भी मुझे प्राप्त कर निर्मल। अब ये निर्मल हो गए, इनका हृदय बिल्कुल एकदम से स्वच्छ साफ दमदम यानी दमकता है रोशनी। कहते हैं हमने ये वहां तो गए थे लेकिन रोज यहाँ से देखते गगन गुमट दरसत लखा सागर सुरत छुड़ाई कर्म कलश कुलते। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज भाई कर्मों की जो पुटली जो घड़ा बना हुआ था वो तो मैंने शब्द से नाम से, शब्द ही से फटेगा यानी टूटेगा, शब्द से घड़ा फूट जाएगा। जो कर्मों का घड़ा है पाप और पुण्य का और उनका ब्याज, ये सब घड़ा शब्द से सब तोड़ देगा, नाम ही उड़ा देगा। नाम कोई गंदगी रखता नहीं, नाम तो मतलब ये है कि वो साबुन है, वो जड़ी है, ये सब पाप मन भी बुद्धि भी चित्त भी अंतःकरण की बात कर सकता। और घड़ा कर्मों का जो ऊपर से इन्होंने विस्तार किया है वो सब उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये तन और वो लिंग शरीर वो स्वर्ग वैकुंठ गाँव भी करता, और वो सूक्ष्म शरीर जो ईश्वर के लोग में वो भी
और ब्रह्म में जो कारण शरीर सब हो गया, कहते हैं सबसे परे। और यही बूंद सिंध में जाके समाई, वहां जाके पहुंच गई, समा गई, यानी उसी का रूप हो गया। समाने का मतलब है कि उसका रूप हो गया, समाना इसको कहते हैं। किसी कहा कि गुड़ डाल दीजिए तो कहते हैं उसमें समा गया, चीनी को चीनी में दिए समा गई, अभी अलग है उसको डाल दीजिए तो अब क्या होगा, समा गई। ऐसे ही तुरंत उसी की अंश थी, उसी जिंदगी, और उसी में जाकर के समा गई। तो ये किसने लगा है, कहते कंजगुरु, कंजगुरु ने। यहाँ तो नहीं कहा कि राम आए तो लिखा था, या कृष्ण आए थे, देवी देवता आए थे, या मोहम्मद साहब आए थे लिखाने के लिए, तो वो लगा गए, कहते कंजगुरु। जब ही में पिय को लख पावा, गगन गोमट सोई अगम दिखावा। बस कहते हैं कि जब पिया को, जब मालिक को, जब अपने आप से जब उसको देखा, तो गगन में, मंडलों में, कहीं किसी जगह भी पहुंचिए, यहाँ पहुंचिए, कहते हैं सब दिशा से दिखाई देता है। मंडलों में, किसी मंडल में जाइए सब, तभी तो वहां कोहराम मचता है, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, बड़ा स्वागत। यानी संत संतों का मंडलों में, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे ब्रह्मकाल हो, चाहे पार ब्रह्म, बड़ी बारी नीचे रचना है, तो सब स्वागत के लिए आते। इतने इतने बड़े फाटक बन जाते हैं। आपको आश्चर्य की बात होगी, हम तो ये कभी कहते नहीं है, जितना तुम्हारा संसार है, ये इतने बड़े बड़े फाटक यानी पलक के मारते बन जाते। ये वहां की रचना का दृश्य, यानी पलक मार, और इतने विशाल, और कारीगरियों से सब चढ़े, ऐसी ऐसी कारीगरियां है कि कहीं भी नाम निशान को मिले, ये ऐसा स्वागत होता। और कतारें, बाग बगीचे इतने सुंदर और खुशबू, लेकिन ये बगीचा नहीं है जो आप कहिए, इतनी खुशबू, भांत भांत की। यहाँ खुशबू है का, ये तो उसकी छाया है, ऐसे ये खुशबू कुछ। यहाँ सारा संसार समुद्र बना के उसमें डाल दिया जाए एक बूंद, तो इसका पता ही नहीं चलेगा। वो खुशबू वहां खुशबुओं की आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, खुशबू। ये तूफान नहीं है कि जब पेड़ गिरा दे, मकान गिरा दे, आदमी गिरा दे, ये तो खुशबू है। ये दृश्य अद्भुत दृश्य। अब वो कहते हैं सब, यानी सब मंडलों से दिखाई देता है, सब कहते हैं। जब पिया को लख लिया, देख लिया, तो कोई जगह छूट ये तन भी चाहिए के माही, वस्तु अगोचर संत लखाई। वो कहते हैं कि भाई ये वस्तु जो है वो इस तन में, ये घाट पर, हृदय में, कहते हैं कि किससे ये वस्तु मिली है, कहते हैं और किसी ने दी, संतों ने नहीं, गुरु ने दी, संत ने, गुरु ने दिए बस, और कोई दे नहीं सकता। अच्छा, वो सिंध वहां मतलब ये है कि ये तो कोई राम की बात करते हैं, कोई किसी की, ये तो ब्रह्म के ऊपर जाइए तो वहां तो मतलब ये है कि कितने, मतलब ये बेशुमार राम और कृष्ण, राम कृष्ण को कौन पूछता, वहां कोई जानता भी नहीं राम, और राम कृष्ण वहां जा भी नहीं सकता, वो तो नीचे के मंडलों के हैं, ऊपर उनका जाने का स्थान नहीं, तो नीचे। तो असल में आपको तो इसका भेद मालूम नहीं है कि भाई कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ, किसको क्या चीज मिली है, तो बात फकीर के फकीर बदे चले आ रहे। झूठा नाता और झूठा झगड़ा, उसे बदे पड़े हुए और काम तुम्हारे पहुंचाने वाले। बोलो, जिन जिन घट में सूरत समाई, सो पहुँचे सतगुरु सरनाई। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने घाट पर बैठ करके
अपनी सूरत को नाम के साथ में जोड़ा, वो सतगुरु देव यानी सतलोक वो सब के सब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वैसे तो ये घर ही में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मजमा लगा था इनका वहां राजापुर में तमाम नर नारी झाड़ कर इनके दर्शन करने के लिए आते थे, और आसपास के गांव के नर नारी एक तरफ ये लिखा कि एक तरफ से दर्शन करने जाते। ये तो बचपन काली में कुछ कहने लगे थे, तो ये तो घर ही में रह करके इन्होंने सब कुछ कर दिया। लेकिन अब यह है कि जीवन को जब काम करना होता है विस्तार से, तो फिर क्या जरूरत है कि लोग समझेंगे कि भाई मोह ममता में होंगे, बाहर चलो आजादी के साथ बाहर काम करो, क्या जरूरत, घर जैसे हुआ जैसे। असल तो चीज ये तो घर में रह ये सब काम किया। अब वो घर ही में रह करके बता रहे, चले भाई जो कोई भी पाएगा वो संतों से पाएगा, और संतों के बगैर उस देश में पहुंचेंगे, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, संतों से ही मिलेगा। जो सिंध मिलेगा, और जो ये बुंदा है जो भटक रहा कितने युगों से कल्पों से जब से आया, ये जब भी वहां पहुंच पाएगा जब संत मिल जाए। ऐसे इसको कोई नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानता तो कोई है नहीं रास्ता, रास्ता तो शब्द का है, तो शब्द के रात को नहीं जानेगा तो वह पहुंचाएगा, और लोग जा नहीं सकते सिवाय संत। ये में पिया लख पावा गगन घुमट दरसावा। कहते हैं भाई हृदय में यही बैठ करके मैंने पिया को आज प्राप्त कर लिया, और फिर उसके बाद फिर मैंने सबको बताया। सब एक तरफ तो कहा है कि नाम के साथ जुड़ गए, मिल गए, रत हो गए, और फिर चढ़ाई हुई, और उस सिंध में जाके ये तुरंत यही बुंद समा गया। और एक पर कहते हैं कि ये बैठ करके अपने पास, और फिर सब ये उनका ये है, ये हृदय। अब ये तो पिंड का हृदय, फिर मतलब है ऊपर में ब्रह्मांड का, ये तो पिंड का है, फिर ऊपर में, और फिर उसके बाद में फिर तो सत्य देश में तो फिर वही है। तो कहते हैं हमने तो हृदय में रखा, और फिर सबको हमने बताया कि देखो पिया ऐसे मिलेगा। बोलो चारंग सुरतिल से छूटा कल सा कर्म काबू। कहते सब का सब चार रूपी, ये जो कुछ भी कर्मों का विधान बना था उनका कलता कहते हैं पाप उनका फूट गया, इसलिए निकल गए। अब वो किसी शरीरों में नहीं बंधी, सब शरीरों को उसने मतलब ये यहाँ से तोड़ दिया, इससे भी निकल गई। इससे तो ऐसे निकलते हैं कि शरीर अलग हो गया, सूरत अलग हो गया, ये पड़ा हुआ है इसमें कुछ नहीं, खाली मिट्टी पड़ी, और चले गए उधर में। ऐसे उस शरीर को भी छोड़ दिया, लेकिन छोड़ेंगे इसी के द्वारा। ये शरीर इसी के द्वारा छूट जाएगा, और वो जलिंग से मिलूंगा इसी के द्वारा छूटेगा, और वो सूक्ष्म शरीर इसी के द्वारा ये रहेगा तभी छूटेगा, और उसी के द्वारा कारण छूट जाएगा, और सूरत शब्द में मिल जाएगी तो चली जाएगी, और ये नहीं रहेगा तो नहीं फूटेगा। तो घड़ा नहीं फूटेगा कर्मों का, इसी से तोड़ा जाएगा। ये भी छूट गया, इससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, उससे भी, तब सूरत शब्द रूप होती है, और वो भी पाप ब्रह्म के ऊपर जब शब्द में मिलती है तो शब्द रूप हो जाती है। तो कहते हैं कि कर्मों का पाप उनका कलश कहते हैं घड़ा, ये जो भी आत्मा में जमा था वो भी, वो ये नहीं कहते वो तो यहाँ है ही, लेकिन आत्मान में जो जमा है वो सबका सब वो जमा है स्वर्ग वैकुंठ के नागे पर, वो जमा है ऊपर, कुछ जमा है ऊपर। कहते हैं साफ कलश को तोड़ा, जितने भी घड़े पाप उनके थे, यानी क्रियामान कर्म और फिर उसके बाद में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, इनके सबके घड़े फोड़ दिए और पिया। कहते हैं हम यही से बैठ के देखो, अब ऐसी आंख हो जाती है यही से बोलो। अब वो कहते हैं हम लोग तो पूरा आदमी क्या जाने, वो महापुरुषों की चीज है। सोन की धोने दरसानी और पिया पहचानी। कहते हैं कि भाई वो तो धुन उसको अच्छी तरह से गुरु महाराज ने दर्शा दी, अच्छी तरह से अनुभव करा दिया,
पहचान करा दी और पौड़ी पर चढ़ा दिया। पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, दर सीढ़ी, स्थान दर स्थान। कहते हैं कि सबकी परिचय उन्होंने नाम का कराया, धुन का। सैदल कमल का भी धुन उन्होंने परिचय करा दिया, ऊपर में त्रिपुटी के धुन की भी परिचय कराई, और 10वें द्वार के धुन के भी परिचय, ममर गुफार में जो बंसी बज रही उसकी भी, ऊपर में जो सतलोक में बीज बांसुरी उसका भी सबका परिचय कराया। और यहाँ से इसी धुन पौड़ी से चढ़ा करके वहां पहुंचा दिया। ये सब गुरु ने काम किया, सब परिचय करा, कोई कमी नहीं रखी। अब वहां भी भर रहे हैं कि भाई गुरु ने परिचय कराया, उन्हीं ने जनाया। हम अपने आप बोलो। सुन में शब्द लख पावा, मन से सुरति दौड़ावा। कहते हैं कि जब वो सुन में पहुंची 10वें द्वार में पार ब्रह्म में, वो कहते हैं शब्द को उसने पहचाना। तब उसे पहचाना और तब पता चलता है कि भाई एक रचना का विस्तार किस तरह से कैसा है। कहते हैं ये सब पहचान, सुन में जाकर के ये पहचान, क्योंकि वहां सूरत आजाद हो गई। यदि कर्मों के जाल से निकल गए, समुद्र को पार गए, उस पार चले गए, इसी को कहते हैं वो पार। जब तुरंत वहां पहुंच जाए मानसरोवर में स्नान करने बाद, आगे जो है वो मतलब पिया पद है, वो शून्य में है, उसका दर्शन किया, आगे मानसरोवर, आगे मतलब ये त्रिवेणी संगम, और उसमें स्नान किया बस पार। यहाँ से जाएगी वहां है त्रिवेणी संगम, और वहां जाकर के फिर वहां पार जाएगी। अब इनको त्रिवेणी संगम क्या मालूम, तो यहाँ चले जाओ इधर में, वहां त्रिवेणी संगम हरिद्वार, इधर से गंगा जी आ रहे, इधर जा रहे, और वो गंगा त्रिवेणी कुछ और है। ये नहीं है जो आप देखते। बोलो। फूला कमल दल माही, सूरत शब्द में धाई। कहते हैं कि जैसे ही सैदल कमल प्रकट होता है, सामने नजर आता है, दिखाई देता है, साक्षात्कार होता है, तो शब्द तब होता है, तब वो शब्द सुनने लगती है और पहचान, यही से उसकी पहचान शुरू हो जाती है नीचे की, उसमें फिर लय हो जाएगी। अब वो सब बात एक एक बताएंगे, लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि इसका आप कुछ बता दीजिए, वे तो उनको किसी को नहीं मालूम, वो तो जब उधर देखेगा तभी कुछ कह सकता है। नहीं तो ये महापुरुषों के वचन है, ये तो ब्रह्मांड के वचन है, यहाँ के तो है नहीं, संसार में तो एक चीज मिलेगी नहीं कि भाई कैसे सुनते जाए। लेकिन घाट है, जिस घाट पर बैठे हो उसी घाट पर दरवाजा है। अब उधर की उधर से आंख नीचे हुआ, अब यही बात को आंख ऊपर कर दे, ऊपर देखने लगे, इधर इंद्रियों घाट में सूरत का घाट आ गया। तो अब ये भेद जाने तभी तो बताएगा, भेद नहीं जानेगा तो क्या बताएगा। बोलो। गुरु से गली लख पाई, भाई गुरु से ये गली, ये रास्ता पाया। मैंने देखा जाकर के वहां, तो कैसे देखा, कहले गुरु ने, वो पिया घर भी उन्होंने गुरु ने रखा, ईश्वर का घर भी उन्होंने गुरु ने रखा, ईश्वर का भी घर गुरु ने रखाया, ब्रह्म का भी घर गुरु ने रखा। कहते हैं सब गुरु ने दिखाया, देखिए ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये पिया पद है, पार ब्रह्म है, ये महाकाल पुरुष, और ये देखिए सच्चा सत्य। कहते गुरु ने दिखा दिया। अब वो घरी में बैठ के कह रहे, अभी उन्होंने राजापुर गांव नहीं छोड़ा। बैनी बेबिद विधि देखा, बाखाया गम काले। हम कहते हैं कि भाई जब हम सुन में गए और पियापत का जब दर्शन हुआ, तो आगे बहनी बह रही है, त्रिवेणी बह रही है, वहां 3 धाराएं बह रही। कहते हैं वो हमने देखा, वो तो कहते हैं वहां तो अगम तमाशा है, जो कहने लिखने में नहीं आ सकता है सब। तो वहां कोई बालू है, वहां मलमूत्री की कोई नदी है, गंदा पानी। वहां तो बेटी इतनी निर्मल, इतनी चौड़ी, उसका इतना चौड़ा पाठ है कि यहाँ स्वर्ग में भी नहीं और ब्रह्मांड में भी ऐसा पाठ नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड। और ये कहो कि कितने करोड़ों का लंबा होगा, ये भी नहीं ना तोल हो सकता, वो तो बहुत लंबा, ऐसा लंबा चौड़ा। तो कहते हैं बहनी में तो मैंने स्नान किया,
और वहां से खबर लगी है पहुंचने की, वहां से खबर लग जाती है। बेनी में स्नान किया त्रिवेणी में, बस वहां से खबर आती है। बोलो। बूझे कोई संत विचारी, निरखा जिन नैन निहारी। कहते हैं कि भाई कोई ना कोई ये पूछेगा, लेकिन वो संत बताएंगे, और संत नहीं मिलेंगे तो कौन जानेगा। और फिर वही संत जो है उसको लगाएंगे, दिखाएंगे। लगाना कहते हैं दिखाना। जब वहां नहीं पहुंचाएंगे वो क्या देखेगा। वो तो खुद कहते हैं कि भाई गुरु ने हमको वहां सब लगाया, सब पहुंचा पहुंचा करके ये सब बताया, यहाँ से लेकर वहां, वहां से कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। उन्होंने तो स्वर्ग में खड़ा कर दिया, वैकुंठ में खड़ा किया। 14 लोग हैं, सब में उन्होंने खड़ा कर दिया कि देखो ये इनका राज है, ये इनका राज है, ये इनका राज, ये ब्रह्मा है, ये शिव है, ये आद्या महाशक्ति है, ये ईश्वर है, ये माया, ये ब्रह्म है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है। सबको रखा दिया गुरु ने। गुरु तो ऐसा चाहिए तो दिखाया तब तो। नहीं उनको क्या मालूम होगी कौन है, गुरु बताएगा कि ये है। बोलो। तुलसी चरण का चेरा, पाए न रज की न निवेरा। अब कहते हैं कि भाई मैं तो उनके चरणों की रज का, गोस्वामी जी कहते हैं चेहरा, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की रज का चेहरा, और उसी रज से मुझको ये मिला। कोई कह रहे हैं कि मुझको उस रज से, ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हमको ईश्वर ने दे दिया, ना उन्होंने कहा कि ब्रह्म ने दे दिया, कहीं नहीं कहा। कहते हैं मुझको तो गुरु के चरणों की रज, चरणों का मैं चेहरा उस रज, कहते हैं मुझको दया। शांत चरण रज धूरे, सूर सुरत सगरी करी। कहते हैं कि संतों की चरणों की धूल ने, कहते हैं सूर यानी ताकतवर, बहादुर, और कहते हैं अंधापन खत्म, यानी अंधे थे, कहते हैं सुलाखा बना दी, आंख दे दी पूरी चरणों की रज। कहते हैं ऐसी कृपा उन्होंने की, दया की चरणों की रज। मैं तो उनके चेहरा, यानी चेहरा शब्द सेवक का शब्द होता है जी। बारी गगन के माई, गोमठ गगन चले लखी। कहते हैं गुरु महाराज ने ऐसा आत्मधन दिया, ऐसा उन्होंने आप आत्मवर खजाना दिया, भंडार उन्होंने खोल दिया, जिसकी क्या व्याख्या हो सकती है। तो गगन में पहुंच करके ये सब कुछ मिलता है, देखा तब उनको ये मालूम हुआ है कि शरीर किस किस तरह से इनको दिया गया, जीवात्माओं को किस किस शरीर में कितने कितने दिन तक रखा गया। ये सब उधर मालूम होता है। ये रचना का कब से विस्तार हुआ, ये सारा का सारा, यानी कब से सृष्टि का निर्माण हुआ, और ये कब जाकर के प्रलय हो जाएगी। यही सृष्टि प्रलय हो जाती, यहाँ कुछ नहीं रहता, कोई चीज यहाँ नहीं रहती है। ये तो असार देश, चलामान देश है, इसलिए इसका सबका पता कोई बच्चे बचेगा नहीं। तभी तो कहते हैं मुसलमान फकीर कि जब क़यामत आएगी तो सब बख्शे जाएंगे। अरे भाई अभी तो हमारे सब कचूमर निकला जा रहा, मुसीबत के मरते त्राहिमाम कर रहे। वो तो हम जब भोग लेंगे तभी क़यामत आएगी, बगैर भोगे हम जाने। वो तो सब कर्मों को भुगा दिया जाएगा, जितने भी कर्म है उनको सबको यही भोगना, तभी हट जाता। वो तो दृष्टि अनोखा, इतना विभद्र दृश्य है, यानी खराब कोई देख नहीं पाता और उसमें रह भी नहीं पाता। त्राह चिल्लाते आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो माँ बच्चे को मार के और पति पत्नी को मार करके जो जिसको मारेगा मार के खा जाए। भूख ऐसी चीज होती है। तो ऐसा दृश्य आता है तो कोई किसी को समझता है, वो तो विचित्र दृश्य है। कर्म सब आपके यही, वो सब ही बदला ले लेगा, तब आपको यहाँ से जाना। फिर तो ऊपर से जब हुक्म होता है तो क्या देर लगती है, जंगलों में आग लगने में क्या देर है। ये जो है ये पानी, ये समुद्र का और आपकी जमीन है, ये तो ऐसे हवा की तरह से एक पलक के मारते पानी पानी हो जाता है। जब सृष्टि का तो यही पृथ्वी पानी में सुराग से घुलती है एकदम, कहीं भी कुछ नहीं रहता, पृथ्वी का नाम नहीं रहेगा कहीं भी।
कोई पेड़ पालो नहीं रह जाएगा, आप नहीं रह जाएंगे, जानवर नहीं रह जाएंगे, पक्षी नहीं बैठेंगे किस पर बैठेंगे? जब पेड़ नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगी, तो आप किस पर रहोगे? सब पानी में घुल। और उसके बाद में फिर अग्नि ने पानी को सोखा, तो फिर नीचे जितने भी जल के जीव है, ये सब तड़प तड़प करके अग्नि को फिर वायु खींच लेती, ठंडा कर दिया और ले गए, और वायु को आकार भाई यहीं से बात करता। तो खींचेगा कैसे? जब वो शब्द बंद करेगा, जो रचना का शब्द है वैसे बंद करता है। जैसे उसने शब्द बंद किया, यहाँ से प्लग को हटाया तो सब लाइट बंद हो, सब कहीं कुछ नहीं चल सकता, कोई सू भी नहीं करेगा। अरे ऊपर से जब बंद करता है तो सब बुर सब गिरता है, कुछ नहीं, वो सब खींच लिया। शब्द ही तो कथित है, ये आकाश को जो कसे हुए शब्द ही कथित है, और तुम्हारे अंदर भी शब्द है, तो कहते वो शब्द खींच रहे, तो कुछ नहीं, क्या है? शब्द को खींचता है मिट्टी, पहाड़ पत्थर होते हैं, बालू, वो राख, इसके सामने कुछ नहीं, इतना मैदा भी नहीं हो सकता, इतना हो जाते पानी फट हो जाता। शब्द खींच ले बस, वहां से बंद कर ले, कुछ नहीं रहेगा। ईश्वर भी नहीं रहते, ब्रह्म भी नहीं रहते, बाहर भी नहीं रहते, सब लोग खिंच जाते, सबका सिमटा करके वहां से लपेट करके चल दिया। पता नहीं कब सृष्टि का विस्तार, वो तो मालिक की, लेकिन यहाँ रहता कुछ साध सह रहेरा नहीं, किया न सतगुरु खोज। कहते हैं कि जो शब्द के शहर, शब्द का देश, शब्द का सागर, ये जो सिंध है, उसका तो कभी हेरा नहीं, कभी खोजा नहीं, कभी तलाश नहीं किया, और सतगुरु के पास गए, तो आपको मिलेगा क्या? जब आप खोज ही नहीं करते हो कि भाई चलो जानने वाला कोई मिल जाए, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे जानेंगे? तो कहते हैं कभी खोजा तो नहीं, कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा? अगर कोई मिल जाता और बताता भाई ये तो चीज संतों की है, उन्हीं से मिलेगी जाकर, जहाँ कहीं मिल जाएगी। संत कोई वेशभूषा में रहते, वो जैसे उनकी मर्जी में, वो नहीं किसी आडंबर में नहीं, कोई आडंबर नहीं, किसी तरह का कोई आडंबर नहीं रहता। वो तो इधर का रास्ता है ऊपर जाने का, सुरतों को यहाँ जगाते हैं, साफ करते घेर के, यहाँ ले आएंगे मन बुद्धि को, यहाँ पर सूरत का साथ दिलाते हो, नाम के साथ जुड़ते। कहते हैं सारी रचना ही शब्द की, यहाँ तो अंदर में जड़ता में शब्द काम कर रहा, इसलिए उसका अनुभव नहीं, प्रकट में नहीं है, छुपा हुआ, और ऊपर में तो शब्द प्रकट होता जाता है। स्वर्ग वैकुंठ की भी रचना शब्द ही की है, शब्द ही गुंजारमान कर रहा, यहाँ उससे बहुत ज्यादा सब शब्द ही शब्द। बर्दाश्त कर लो तो बात अलग है, लेकिन एकाएक मिल जाए तो नहीं बर्दाश्त। और ऊपर में उससे भी शब्द है, और उधर वहां ऊपर जाए, उधर सुन में 10वें द्वार में तो शब्द ही, फिर वहां मिलोरी नहीं, शब्द ही का सब खेल है, सारी रचना ही शब्द। वो दृष्टि देंगे, कहते हैं भाई गुरु को तो आपने पूजा, आपको मिला तो बताएगा, हमको तो गुरु मिल गए, उन्होंने तो हमको पहुंचाया। तो ये कहते हैं अगर वो नहीं मिलते और मैं उनके चरणों की रज धूल नहीं अगर मुझे मिलती, तो मेरा एक काम बनने वाला ही नहीं। वो धूल ने तो काम ही किया और मुझे वहां पहुंचाया सब। वो कहते हैं सब बताया, सब दिखाया, कोई ऐसी चीज नहीं जो दिखाई नहीं, सबका अनुभव। बीज कमत सन पति मुए, पारे पारे मन मत मोह। क्या होता पढ़ने लिखने से? ये तो आप अपने मन को मत कर लीजिए, आप घमंडी बन जाइए, अहंकारी। पढ़ के कितने लोग चले गए कहीं कुछ, क्योंकि वो तो किसी की शरणागति में गए नहीं। भाई पढ़ा लिखा के हम बहुत पढ़े थे, अरे रोटी अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो मोहित तो खाएगा, ऐसे ही पढ़ा लिखा ये उठाएगा, ऐसे क्या पढ़ा लिखा। और कुछ भी पढ़ लो लेकिन सब विद्या नहीं जान सकते, क्योंकि यह स्थान अपूर्ण है, पूरा नहीं। अभी दूसरे मुल्क का आ जाए तो वो अपनी भाषा बोले, आप अपनी बोलो, समझ ही नहीं आए, जिनके माने आप नहीं पढ़े हो, सब नहीं जानते। ये विद्या भौतिक है, बुद्धि विद्या ये जड़ विद्या है, और आध्यात्मिक चेतन विद्या है।
तो वो तो आपने पढ़ा नहीं, वो तो जीवता थे वैसे पढ़ा। और महात्मा फकीर बोलो। गोपाल गोसाई खोजन कीना शब्द वेद का अरे सार। कहने लगे, अरे काशी में गोपाल गोसाई तुम पढ़ पढ़ करके क्या हो गए, पत्थर हो गए, पहाड़ बन गए। तुमने कुछ अपनी जीवात्मा के लिए कुछ किया है? उनको समझा रहे तुमने कुछ किया? पढ़ पढ़ करके जन्म बर्बाद कर दिया, और तुमको शब्द का नाम का कोई निशान भी नहीं मिला। तुम स्वामी जी महाराज उनको समझा। बोलो। बुद्धिमतीहीन सूजन आई गावत गावत जन्म कहते गुरु के मत से ही दूर, दूर गुरु के मत से। गुरु का मत है मालिक से मिलने का रास्ता। कहते हैं उस मत से, उस रास्ते से तो बहुत दूर हो। अब बताओ तुमको क्या मिला? अब उनसे पूछ रहे गोपाल गोसाई से कि तुम गुरु तो बहुत बन गए सबके, लेकिन तुमने कुछ आंख से देखा? कोई गुरु तुमको मिला दिखाने वाला? कह लगे हमको नहीं मिला, आपने पढ़ तो ये पढ़ के जन्म बर्बाद कर दिया। तुमको तो लोग कहेंगे सब कुछ जानते, सब जानते हैं, और जानती कुछ नहीं। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक सूरत उधर जाग नहीं सकती। शब्द ही से जागती है, दूसरा जागने का कुछ आधार नहीं। घाट में बैठेंगे शब्द ही से जगेंगे। तभी तो महात्माओं ने रखा कि ऊपर तुम कान लगा के सुनो और शब्द तुमको मिल जाए, पकड़ लो, उसी से जाग जाएगी। मन भी जाग जाएगा, बुद्धि भी जाग जाएगी, चित्त भी जगेगा, और सूरत भी जाग जाएगी, सब जाग जाएगी, सबको होश आ जाएगा। बोलो। स्वामी तुलसी शरण तुम्हारी संत चरण पर तन मनवा। और गोपाल गोसाई कहते हैं स्वामी उन्हीं से कह रहे हैं, हम शरण तुम्हारी है। गोपाल गोसाई कहते हैं हम तुम्हारी शरण। हम उनसे कहने लगे कि शरण, और तुम्हारे बिना कोई कुछ देगा नहीं। हम तो पढ़ पढ़ करके पत्थर हो गए, हमको तो इतने दिन हो गए कुछ मिला। अब हाथ पैर पीटने लगे कि जन्म तो बर्बाद हो गया और कोई बताने वाला तो मिला नहीं। तो कहते हैं स्वामी अब तुम्हारी शरण मिला, आप जैसा चाहो। तब ये आगे कहा सबके मुखिया अगुआकार सबके, और मतलब ये है कि आप ये कहते हैं कि हम अब ये चला। बोलो। स्वामी चरण शरण मेरी जय दास जाने मोरा कारज की। अब वो कहते हैं कि आप अपनी शरण में ले लीजिए। वो स्वामी तुलसीदास जी को कह रहे हैं कि शरण में आप ले लीजिए, और इसको समझिए कि मैं आपका दास हूँ और मेरा कार्य है, काम बना दीजिए। मैंने मुझको घर में पहुंचा, जहां से तुरंत आई हो पता नहीं है, आप अपना ले, मैं आपका शरण में। मुझ दास पर अपनी कृपा दया दृष्टि, आप उल्टा ये कह रहे कहा बैठ मुआवजा कर रहे थे, और कहा उलट करके मतलब ये जब सत्संग मिल गया और समझ आ गई तो पलट गए, अपराध अब दिन हो गए और दुखी हो गए कि हमारा कार्य कीजिए तो हमारा कुछ भी बना नहीं, और जाने वाला शरीर है, तो चले जाएंगे तो ये पता नहीं कहाँ भटकेगा। मैं मति अंधन न मतिहीना अब तो तुलसी चरण यकी। अब कहते हैं कि मैं तो अंधा, मति का हीन, और आंख मेरे नहीं देखने वाली, ये जी ये कहते हैं अंदर की दिमाग ज्ञान चक्षु मेरे पास नहीं है, मैं तो बिल्कुल अंधा कहाँ जाऊं। अब तो मैंने चरण आपके समझ के पकड़ लिए, तो आप कृपा कर दीजिए। अपना जान बहुत रोएंगे, कहा बहुत रोएंगे, तो कृपा दया तो हो जाए। ये रोने से मिलता है, दूसरा और कोई रास्ता, क्योंकि सब समझने के बाद सिवाय रोने के बिना कुछ है नहीं उनके पास। जब विवेक आएगा बुद्धि में, वो समझ जाएगा कुछ नहीं, संसार कुछ नहीं, उसके बाद रोने के और उनके पास क्या, और उसी रोने से कृपा हो। हाँ ये बड़े घमंडी आए थे, ऐसा मतलब ये मोटा मन था, मोटी बुद्धि थी, और अपने को समझते थे हम सबके बड़े सरदार हैं, तो ये सरदार अपने को। अब जब उन्होंने सुना तो समझ में जब आया तो कहते हैं कि
अब शरण में ले लीजिए, चरणों को बना लीजिए, मैं आपका सेवा और दया कीजिए। बोलो। सुन लीजिए अब गोपाल गुसाई, मेरा सत्संगति को न बस अब कहते हैं क्या है गोपाल गोसाई, अब मेरी बात तू फिर भी सुन ले कि बिना सत्संग के कोई पाता नहीं। जब तक महापुरुषों का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये चीज कोई भी नहीं पा सकता। कहते फिर तू सुन ले इस बात को। बोलो। सूरति शब्द समझ घट माही, पूछो सोई सत्य गुरु से राही। कहते जाओ तुम सतगुरु से पूछो कि सूरत और शब्द क्या है, यानी सूरत और नाम क्या है। ये जाकर के तुम सतगुरु से पूछो तो घाट पर इसका वो भेद होता है। जब तक वो भेद नहीं बताएगा तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। अब वो कहते हैं तुम सुन लो, यदि सत्संग से ये मिलेगा तो सत्संग सुना सुना करके जब इनको पूरा एकदम से बलिदान हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तब आता तो इनके लिए सुलभ हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। शब्द गुरु सूरति जब पावे, चढ़े चढ़े गगन घुमट पर अब वो आवे। कहते हैं कि जब शब्द गुरु शब्द वेदी यानी शब्द वेदी गुरु अगर मिल जाए तो कहते हैं कि जब उस रास्ते पे आप चलो तो ये स्थान 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 सब पर चल करके सबका दर्शन करती जाए, सब कुछ देखती जाए और गगन में चढ़ती जाए, आकाश में मंडलों को देखती जाए और चलती जाए, तभी तो ऊपर जाए। शब्द गुरु नहीं मिलेगा तो इसका रास्ता कोई नहीं जानता, शब्द ही गुरु जानता है। और शब्द गुरु कहते हैं वो संत जो वहां आते और जाते हैं, वही इसका रास्ता जानते हो। बोलो। गगना घुमट फोड़ी असमाना, सूरति चढ़ी शब्द गुरु जाना। कहते हैं कि जब वो गगन टूटेगा फूटेगा, आकाश टूटता जाएगा, सब निकलता जाएगा, सब सामने आता जाएगा, उसकी पहचान हो जाए, सूरत उसको पकड़ के चढ़ती जाएगी गगन में। यानी इस तरह से उड़ती है जैसे हवाई जहाज उड़ता है, ऐसे गगन में उड़ती। बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग सब्जी से उड़ के जाती है और सब इतनी तेज से ले जाता कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं, कोई मशीन यानी जितनी सब तेज जाए। और अरबों, एक पलक के अंदर अरबों योजन, एक योजन का 4 कोस होता है, अरबों योजन पलक के बाद एक पार करता, ये उसकी चाल। पलक ऐसे पलक मारा अरबों योजन। देश बड़ा है तभी तो अरबों योजन जा सकते हैं, जब देश बड़ा नहीं होगा तो अरबों योजन सीधे जा सकते हैं। यहाँ तक कहा है कि कितने कितने खरबों योजन लंबा, उसका कोई पता नहीं कितना आगे होगा। अरे भाई वो देश अथाह है, अखय है, ऐसा वो देश है जहाँ से ये सब सुरतें आई है। अब ये तो बस ये यहाँ समझते यही सब कुछ है, इनको क्या मालूम है महात्माओं की चीज, इनको क्या सार शब्द गुरु सूरति समानी, अस कबीर गुरु शेष। अब उन्होंने कहा कि भाई सार शब्द यानी कबीरदास की सूरत 7 शब्द में समाई, इस प्रकार से कबीरदास जी शब्द कहना है सार शब्द। कहते गुरु मिल जाएगा तो सार शब्द के साथ जोड़ और उसको पकड़ के चढ़ जाएगी और सिंध में पहुंच जाएगी, तो सिंध के समान हो जाएगी। तब इन्होंने कहा है कि पिया वो और हम एक है, हमने उनमें जरा भी फर्क नहीं, हम यहाँ आए और पिया और हम एक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब मालिक को प्राप्त कर लिया तो उसी सिंधी के समान हो गए, तो पिया और ये एक। कहते हम तुमको लेने आए थे, लेकिन जब तक तुम फर्क मानो, जब तक पिया से न मिलो तब तक मैं इसलिए चलने वाला हूँ, और जब वहां पहुंच जाओगे तब तो वो खुद ही कहेगा यही है। जब वो कह रहे पिया और हम और पिया एक है, तनिक न मानो फर्क अलग नहीं। जब गोस्वामी जी महाराज ने प्राप्त कर लिया साफ साफ कर, अब सत्संग से ही मालूम हो पाया। गुरु शिष भयाय गम गम छेरा, सो साधु सतगुरु का चेला। कहते हैं कि जब सतगुरु के पास गया
और उन्होंने जब अंदर का भेद बताया और कमाई शुरू कर दी और चढ़ाई होने लगी तो कहते हैं वो है चेला, उसको शिष्य कहते हैं, उसका नाम है सेवक, उसी को कहते हैं शरणागति। अगर वो शब्द का नहीं उसको भेद मिला, किसी ने नहीं बताया तो चेला नहीं हो सकता। और गुरु चेला है और शिष्य वो कुछ नहीं। हो तो बात यह है कि आजकल के चेले और गुरु ऐसे हैं कि गुरु तो रह गए, चेला सकल, गुरु तो गए, चेले चेला रह गए। आजकल ऐसे है कि गुरु को जेब में डाले रहते हैं और कहते हैं कि अब तो ये हम तो, अरे नहीं वहां तो सब कहते हैं शब्द वेदी गुरु मिले और इसकी चढ़ाई जब हो तब तो ये सच्चा चेला बने, सच्चा सेवक बने। और चढ़ाई नहीं करता तो मनमुख कभी चेला नहीं होता, कहने से नहीं होता, वो तो जरा गड़बड़ हो जाती। अब वो कहते हैं चेला और गुरु का नाता तो आकाश में चढ़ करके होगा, शरीर से क्या, शरीर से तो उतनी आधार लो, अंदर चल उतनी बात मानो, अंदर घुस जाओ तो समझ में आ जाए कि गुरु चेले का क्या संबंध। बोलो। गोपाल गोसाई दाई